कभी कभी कोई रेसिपी का प्लान घर से नहीं निकलता, रास्ते में ही बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन मैं रास्ते से जा ही रही थी तो मेरी नज़र इन परसा के पत्तों पर पड़ी और क्या मैंने इसे तोड़ना शुरू कर दिया। वैसे ये जगह अगर किसी को पहचान में आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर नाम बताइएगा। और तभी मुझे एक अपने सब्सक्राइबर का कॉमेंट याद आया। उन्होंने मुझे अंगाकर रोटी बनाने को कहा था। फिर क्या, मैंने सोचा इतने अच्छे पत्ते मिल ही गए हैं तो क्यों ना आज अंगाकर रोटी बना ही लिया जाए। सबसे पहले अंगार तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक लोहे के पतीले में कंडे रखे हैं और उसे जलाने के लिए कपूर का यूज़ किया है। कपूर डालते ही जल्दी से ये सुलग जाते हैं। अब इन्हें धीरे धीरे अच्छे से अंगार में आने देते हैं और तब तक कि ये अंगार तैयार हो रहे हैं हम परसा के पत्तों को अच्छे से धो लेते हैं। आखिर आज की अंगाकर रोटी इन्हीं पत्तों से पकने वाली है तो पत्तों को पानी में अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि इन पर लगी सारी धूल मिट्टी निकल जाए। अब रोटी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने रात की बची हुई चावल लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के मिक्स कर लिया है। अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग चावल का आटा ऐड करते जाएंगे। आटा को ना ही ज़्यादा सख्त गूँथना है और ना ही नरम गूँथना है। मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया है। अब आटे की लोई को ले लेते हैं और इसे हाथ से धीरे धीरे फैलाते हैं। इसे हाथों की मदद से ही फैलाएं। अंगाकर रोटी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, इसलिए इसे बहुत पतला नहीं करना है। रोटी का आकार बन गया है। अब इसे सीधे परसा के पत्ते पर रख देते हैं। अब ऊपर से एक और परसा का पत्ता रख कर इसे ढक देते हैं। अब इसे हम तैयार अंगारों पर रख कर पकाएंगे। एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, मैंने आग पहले ही जला दी थी और आटा गूंथने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए कंडे थोड़े राख में बदल गए हैं। अंगार की गर्मी थोड़ी कम हो गई है। अगर आप अंगाकर रोटी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए आटा तैयार करने के आसपास ही अंगार तैयार हो। और अब इस तैयार हो चुके अंगारों पर रखकर इन्हें धीरे धीरे पकने दें। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसी तरह पकने से रोटी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी आता है। अब थोड़े टाइम हो गए हैं रोटी को पकते हुए, तो अब हम इसे अंगार को हटाकर देखेंगे, पत्ते हटाएंगे और इन्हें पलट देंगे और फिर से इन्हें सीखने देंगे। इन्हें पलटकर फिर से हम अंगारों में सीखने के लिए देंगे। जब तक हमारी रोटी पक रही है तब तक हम इसके साथ बना लेते हैं चटपटी टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने सिलबट्टे को अच्छे से धो लिया है, उसमें धनिया, मिर्ची और नमक डालकर अच्छे से पीस लिया है। जब ये तीनों चीज़ अच्छे से पीस जाए तब इसमें हम देसी टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं बाद में टमाटर ऐड क्यों कर रही हूँ। तो मुझसे टमाटर की चटनी में मैं जब भी टमाटर पहले से ऐड कर देती हूँ तो टमाटर अच्छे से पीसते नहीं हैं, उसके छिलके बस आते हैं। तो मैं जनरली करती क्या हूँ, पहले धनिया और मिर्ची को अच्छे से पीस लेती हूँ, फिर टमाटर ऐड करती हूँ, इससे चटनी अच्छे से पीस जाती है। वैसे आप लोग अंगाकर रोटी किसके साथ खाना पसंद करते हैं, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। टमाटर की चटनी, किसी सब्जी या फिर कोई देसी कॉम्बिनेशन है आप लोगों का। बस हमारी देसी टमाटर की चटनी बनके तैयार है। अंगाकर रोटी के साथ ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं रोटी को। देखिए धीरे धीरे इसका कितना अच्छा रंग आ गया है और इसकी खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। कैमरे में तो ये खुशबू नहीं दिख सकती, लेकिन अगर आप आसपास होते ना तो ज़रूर महसूस होती आपको। और अब हमारी अंगाकर रोटी बिल्कुल तैयार है। बाहर से हल्की सी कुरकुरी और अंदर से एकदम नरम बनी है। परसा के पत्तों और अंगारों में पकने की वजह से इसमें अलग ही देसी खुशबू आ रही है। और जिस सब्सक्राइबर ने ये फरमाइश की थी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये भी बताइए कि अंगाकर रोटी आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।